हुकूमत आके मर रहे कोई आवाम ना होवे हर शय साडी होवे चावल कि मैं उहे तई भद्दा क्यों हुए तई थोड़ी द्रोकड़ी ले गया तो जवान में को धिक्का देते। ये बस्ती ये घर भी पानी के नजर हो चुके हैं। यहाँ नहीं सही मेरे से 40 बीघा है सरी, सिर्फ सरी है सरी वाड़ सब बुड़ गए, फना थे। वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पर आए, विजिट करे और इनकी जो भी परेशानियाँ इनको हल करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजमाम खान। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूं अलीपुर का इलाका है चंद्र बाने वाला। यहाँ पर सैलाब आ चुका है। सामने मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये देखें सैलाब है। सैलाब की वजह से सारे फसलें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। और ये मेरे साथ जो मौजूद है इनके घर भी ख़त्म हो चुके हैं और ये 10 दिन से यहाँ पर मौजूद है। रोड के ऊपर इन लोगों ने डेरा लगाया हुआ है और हुकूमत की तरफ से इनको कुछ भी राशन, कोई कैंप, कुछ भी नहीं मुयस्सर है। खुद इन्हीं से पूछते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या आपको मुयस्सर है, हुकूमत की तरफ से क्या उनको दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ मैंने बोट गए, मैंने कच्चा मकान है उठाए गए, हर चीज ठीक है। मैं कई शायद नहीं चाह सका, वक्त कुरे कपड़े बता दिया सुनी चूहार मेरे कोई थे धक लग पे ओ अस्पताल अलीपुर जाके चूहार मेरे साथ साइकिल थे। असा गरीब बंदे केले मनु सारी कहीं नहीं सुनता थी उसे तान सुए जिम्मेदार कहीं नहीं सुनता सारा कहीं कहानियां सारी में से। रोटी का क्या सीन है? हुकूमत तरफ रोटी मिलती है? रोटी कहीं नहीं मिलती। देखो असा कर बैठू फकत चावल है कि मैं उहे तई भद्दा क्यों हुए तई थोड़ी द्रोकड़ी ले गया तो जवान में को धिक्का देते मैं मुंह ते भरने ढाना बोला जरा मैं जरा उहे तेरी जवान चाट में को क्या चाचा चलो खा बोला मैं खा दिए मैं पुरड़ी चुरड़ी मिट्टी दे विचू चाहते। अब ये देखें बुजुर्ग आदमी है और ये कह रहे हैं कि मुझे खाना नहीं मिल रहा। अब ये एक औरत से बात करते हैं, उनका क्या कहना है? तो आपको खाना मिल दे ना खाना मिलता पे दूजी मारे रतो प्यासा में बैठे से सारे बाल में खड़े भुख किनू ना दूध ही नहीं ना दवाइयां ना मच्छरदानियां कपड़े देखो ही नहीं दे हर चीज चाहते अंदर नहीं था ब्रेक कोई नहीं लेंदा सारे गलिया छिकता गुवेंदन पे अल्लाह भवा आए थे कपड़े सारे बालन दे कई शे का नहीं 6-7 बालन मेरे अखी कोल मैं मुथा जा मेरे एक्सीडेंट ते आया कोई शायद नहीं कोई शायद ही सहूलत नहीं पे देना। ये भगवान क्या जुल्म है। साजा गई है बाल मलोड़ गए मांझ लुढ़ी गई है मांझ लोड़ गई है मांझ कहानी बची घर बुड़ गए और बोट गए हां टूट गए मांझ बुढ़ी गई बाल फसल वगैरह खत्म थी गए फसल वगैरह खत्म थी गए और तक रोटी कपड़ा कुछ का नहीं मिल रही। आवाम देवेंदी आवाम ही कहने देवेंदी आवाम में ते कहीं कहीं मेला ली तो ने कहीं मेला खुद ले ते कहीं और भूखे खड़वा सा मेरी लुढ़ती गई रोला सब गोतकी में आयश मारी वदन जरे जिला वाले बुढ़े अपने दी सुनदन सारी ता सुनदन ही गरीब बेंदी जिम्मेदार गरीब काम मंदन ने दे अमीर कोला बात अमीर ने दे काम मंदन वोट गिना ते गरीब 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 वोट गरीब देवेन उन्हें को जिम्मेदार है को तारे हुए हां गरीब पे देवेन कुछ नहीं ना ऐसा करो लागे मां बुढ़ी खबर है नूरी खान साहब गाल है चंद्रभान के अंदर साइड बैठो 15 फुट पानी चले कोई मकान का नहीं बचा जड्डा दा सैलाब आए ना कोई हुकूमत रहे जो इतने पानी है बाहर निकलो जंद बचाओ कुछ है सवाल ऐलान कहना किता है कोई ऐलान का नहीं थे अरे हुकूमत पहले ऐलान करनी है बिल्कुल हुकूमत ऐलान का नहीं किता चले बंदे को टुबिया कहंदे सोरे ने काट आए थे उन्हें को खड़ा दे उतने दा वाला आए 124 डीएसपी भी है जी पंजाब शक्का है मड़ी रोड दे उते हूं कहता के कुरान दा वास्ता ही सा कोई जरा तंबू ता दे कोई सा को तंबू नहीं मिला पटवारी भाई ओ हन जके अपने गड्डियां दे चढ़े थे गन पे उन्हें के पानी आ गया मता साडा गड्डियां लोने गरीब में कई मर गए कई लौट गए शेतपुर तो लाशा लुढ़िया दे गया कोई निजाम उन्होंने किया ना उन्हें दसे। अच्छा लाशा भी मतलब जानी नुकसान भी थे माली नुकसान भी थे लौट गए कुछ ही कहने की हुकूमत ने कोई हुकूमत का निजाम नहीं था आगे किस्ते दा डलो सारी गांव में लुढ़ी में वो था पकड़ो कोई उन्हें किस्ते मिस्ते नहीं दीते उन्हें क्या था बंदे के उठाने जके लौट बना 1.5 लाख रुपया मंगता है ऐसा कुछ सहूलियत 1.5 लाख जो था सामान काटे सोते बंदे काटे सो। अच्छा रिश्तेदार क्या तो सोत रहा मुड़े रहा भी रहा हां मेरा सोत रहा के लोड़ गए अजा थोड़ी त्रीजी नहीं मारे खुद लाश नहीं लभदी पई। अच्छा लाश कान लते वाला ही टाइम तो नहीं तंबू के भेट भेट था गए वाले पर लोग को डूडू 100 टेंट देते सा को एक टेंट का नहीं दासा धोपते बैठो एक रश का वो भजा भजा था गए कोई हुकूमत निजाम का नहीं था हुकूमत के मर रहे कोई आवाम ना
होवे हर शय साड़ी होवे। तौबा तौबा तौबा। सारे बंदे लौटते मार गए, कोई निजाम नहीं है। तो ये देखें जी दोस्तों, इस टाइम जो है ना यहाँ पर आवाम जो है ना भूख से भिलक रही है। आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है। आवाम का ये मुतालबा है हुकूमत से कि हमें खाना फ्राहम किया जाए, हमें रहने के लिए टेंट फ्राहम किए जाए। जब तक पानी नहीं सूखता हमें कम से कम एक टेंट तो दिया जाए जहाँ पर हम आराम से बैठ जाएं। और इनका कहना है कि हमारा एक ही कमरा था जो कि अब सैलाब की नज़र हो चुका है, गिर चुका है। अब इन लोगों का कहना है कि जब पानी खुश्क हो जाएगा अपने हम घर तो जाएंगे, लेकिन घर तो होगा नहीं तो हम कहाँ बैठेंगे। तो हुकूमत से इनका भरपूर मुतालबा है कि हमें माली इमदाद की जाए, हमारे घर बनवाया जाए, हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसको भी अजाला पूरा किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है ना सुनी मेरा पुत्र तू तावन कर। मैंने को बड़ी खतरा रखना वीडियो बनाने का है। अल्लाह करे से अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह। दोस्तों इस टाइम मैं एक और बस्ती में पहुंच चुका हूं। ये बस्ती, ये घर भी पानी के नज़र हो चुके हैं। यहाँ पर भी पानी आ चुका है और घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और ना सिर्फ घरों में पानी दाखिल हुआ है बल्कि फसलों में भी पानी दाखिल हो चुका है। और ये इन्हीं लोगों का घर है और इन्हीं से बात करते हैं कि कितना आप लोगों को नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, मेरी मदद कोई का नहीं करना है ही वेले तो नहीं तो सब मेरे घर पानी चन मेरे इतना 8 मकान में बड़े खड़े ओ गिर गए। अच्छा कितना नो ए दिल्ली साइड कनो। अच्छा इतना मतलब तुम्हारे कमरे हैं जो कि ढह चुके हैं और ढह चुके हैं। ठीक है। मौजूदी अभी मेरी बिल्डिंग ढहवाण वाली तुम्हारे मौजूदी खड़ो ढहवंदी पई है। सही है। मेरा कूड़ होवे तो आ तो तुसा देख सकदो। सही बात है। मैं गरीब बंदा, मेरी मदद करो। ये कितनी काश सही? मेरी से 40 बीघा है सरी। सिर्फ सरी है ये? सरी वाड़न सब बुड़ गए, फना थी मैं। सही नहीं तो 5 साल जगह दाखिल आ गया ठीक है उसमें दे पानी उड़े पानी होसी ये सर पानी यो हाल तो घर दबी बिल्कुल चौका तो फसल में नुकसान दी गए, बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि काश थी 20-25 बीघे है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे नौजवान? जी, ये मेरे दोस्त का घर है। हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे दीवारें भी टूटी हुई हैं। यहाँ पे 5 कमरों का सामान पड़ा हुआ है। इनको ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना पीने के लिए पानी मिल रहा है। इनको रहने के लिए टेंट भी नहीं दिए जा रहे, इनको मेडिकल कैंप भी नहीं लगा के दिया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पर आए, विजिट करे और इनकी जो भी परेशानियाँ इनको हल करे। यहाँ के MLA जो भी है ना, जो राशन आता है वहाँ पे बाहर ही खड़ा हो जाता है, बाहर उनको अपनों को दे के वापस चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई अंदर भी कोई होगा। हमारे वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि यहाँ तक पहुँचे और इनकी मदद करें। चलें जी दोस्तों, आपने देखा कि कितना पानी इनके घरों में आ चुके हैं और वाकई में ये देखें इनके घर की काम हो रहा था, फिर फसलें भी आपको मेरा कैमरा में दिखा रहा है कि फसलें वाकई में डूब चुकी हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है और फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इमदाद फिलहाल इनके घर तक नहीं पहुंची। और इस टाइम जो है ना इनके पास राशन है, ठीक है, ना इनके पास पीने के लिए साफ पानी है, फसलें वैसे तबाह हो चुके हैं। तो ये लोग अब फुटपाथ पा चुके हैं, इनके पास अब कुछ भी नहीं है। सेविंग जो 3 साल इन्होंने गवा दिया है। तो इनकी सब सारे लोगों की जो ना हुकूमत से इल्तमास है, दरख्वास्त है, एहतजाज है कि भी हमारा जो नुकसान है उसकी जो है ना सुनवाई की जाए। ये देखें जी दोस्तों, जैसे ये लोग आ रहे हैं तो मैं भी इसी पानी से ही आया हूँ और वीडियो बनाने के लिए गया हूँ ताकि शायद किसी का कोई काम हो जाए, किसी की कोई इमदाद हो जाए। गरीब लोग हैं तो मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी चाहिए, आपको लोगों को भी चाहिए आप इनकी हेल्प करें। ये देखें जी, नलका भी ख़त्म हो चुका है, दीवारें भी ख़त्म हो चुकी हैं, चारों तरफ से दीवार कोई नहीं है। ये आप सामने आप चेक करें, ये इस तरफ ये भूसा वाला जगह थी, ये झोपड़ी थी जहाँ पे ये लोग आग जलाते थे, रोटी वगैरह बनाते थे। इस तरफ दीवारें हैं और जानवरों का बांधने वाली जगह भी है जिसे बंदर बोला जाता है, वो भी गिर चुकी है। ओवरऑल पूरा घर गिर चुका है, शायद 2 कमरों के लेके पानी बहुत ज़्यादा कमरों के अंदर है और क्या पता कितने दिन पानी ठहरा रहेगा, हो सकता है कि ये कमरे भी गिर जाएँ। और इस तरफ देखिए सामान जो है ना सारा बाहर आया हुआ है। अब किसी और बस्ती में चलते हैं
और वहाँ चलकर देखते हैं कि सैलाब ने वहाँ पर कितना नुकसान किया है। अगले वीडियो करने तक अपने दोस्त इंसलाम खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।